अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। तो मैं अभी आपके सामने जिस शख्सियत का भी जिक्र करना है वो हमीद गुल साहब है। जनरल हमीद गुल एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको बड़ा मुकाम हासिल है हमारी पाकिस्तान की आवाम के अंदर और हुकूमतों के अंदर, अफवाज पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर देखें तो उनका बड़ा किरदार है। अफ़गानिस्तान में हीरो का दर्जा रखते हैं जनरल हमीद गुल। रशिया को शिकस्त देने में उनका बड़ा हाथ है। बाद में अमेरिकन आए और उसके बाद नेटो फोर्सेज आई, तो उनके हवाले से भी उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आज भी अगर देखें तो कोई भी ऐसा टीवी चैनल आपको नहीं मिलेगा कि जो उनकी बात ना चलाए या उनकी जो की हुई प्रेडिक्शन है उनको वो रिलीज ना करे। आप देखिए कि आज भी उनकी की हुई प्रेडिक्शन सच साबित होती है। कई ऐसी हैं जो हम आज भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे तो जनरल हमीद गुल साहब के अक्सर बयानात हम सुनते रहते हैं। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई दिफा पाकिस्तान कौंसिल के हवाले से, जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में, पेशावर के अंदर, कोयटा के अंदर। तो मैं कोयटा में गया और उधर स्टेज पे मेरी उनके साथ एक मुलाकात हुई जनरल हमीद गुल साहब के साथ। तो मैं इस हवाले से आपसे जो मेरी बात करने का मकसद है वो ये है कि ऐसा मुजाहिद इस्लाम और मुजाहिद पाकिस्तान और जर्नैल निडर और बहादुर दिलेर जर्नैल सिपा सालार जिसको कह सकते हैं, उनका बेटा अब्दुल्ला गुल साहब, उनके हवाले से मैं अभी आपके सामने बात करूंगा। अब्दुल्ला गुल साहब के बारे में मैंने पिछले दिनों सुना तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी ट्रिपल एसोसिएट्स के एहसान भाई हैं, तो वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, किसी तकरीब के अंदर खिताब करने के हवाले से बुलाया। तो जब उन्होंने खिताब किया तो खिताब के बाद यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया उन्होंने 2 लाख रुपये उनको दिया, लेकिन वो 2 लाख रुपये उन्होंने नहीं लिया, वापस कर दिया कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, ये उनका हक है, ये उनका राइट है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। और अक्सर औकात जब जाते हैं तो देखते हैं कि फलां जगह पे जाने के लिए लोकली चले जाते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, ड्राइवो पे चले गए या किसी और ब्लाड ट्रैवल की कोई कोच यूज कर ली या फैसल मूवर की कोच यूज कर ली। मतलब बात करने का जो मकसद है कि एक लीडर के अंदर जो खासियत होनी चाहिए वो उस वक्त उनमें है। और उनकी एक तंजीम है जो उन्होंने शुरू की है, तहरीक जवानाने पाकिस्तान के नाम से, जिसमें पाकिस्तान की जो यूथ है उनको वो साथ लेके चल रहे हैं। मुझे भी क्रेज हुआ, मैंने कहा उनको देखूं, और यकीन माने आए रोज वो सफीरों से मुलाकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अफवाज पाकिस्तान में उनकी काफी सपोर्ट है, अफवाज पाकिस्तान उनको पसंद करते हैं, दीनी हलकों में बहुत ज्यादा मकबूल है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी सेक्ट के साथ ताल्लुक को रखता है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसालिक के लोग हैं और तमाम मसालिक के लोग उनको पसंद करते हैं, जिनमें अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, बरेलवी हजरात हैं, देवबंद हजरात हैं, उसके साथ शिया कम्युनिटी के लोग हैं। ये भी सब उनको बड़ा अच्छा पसंद भी करते हैं, उनको सराहते भी हैं और उनके गाहे बगाहे अपने मदरसों के अंदर खिताब भी करवाते हैं कि भाई आप आएँ और एड्रेस करें। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कम अज़ कम उनकी जो शख्सियत है वो बड़ी सहरंगेज़ लगी है अब्दुल्ला गुल साहब की, कि ये उभरती हुई क़यादत है, नौजवान क़यादत है उभरती हुई। और मैं आगे वाले चंद सालों में ये देख रहा हूँ, मैं भी एक सियासियात का तालिब इल्म हूँ, कि जिस अंदाज से वो चल रहे हैं और जिस अंदाज से उनका एक दर्द है अपनी कौम के लिए और इस पाकिस्तान के लिए और अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं इस हवाले से। और तागूती, क्योंकि ये बहुत बड़े अल जज़ीरा के थिंक टैंक के साथ वाबस्ता रहे हैं और उनको पता है कि किस तरह से तागूत जो हैं और बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी रियासतें किस तरह पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस करती हैं, किस तरह उनकी साजिशें होती हैं पाकिस्तान के लिए, कैसे वो अपना एक पूरा एक जाल बिछा के बैठे हैं। तो इन सारी जो हथकंडे हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, सोच रखते हैं। नदाए मिल्लत के अंदर उनका आर्टिकल भी आता है जो मैं बाकायदगी से पढ़ता हूँ। तो मैं इस हवाले से आपसे कहूँगा कि ये अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंशाअल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि तहरीक जवानाने पाकिस्तान का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में वो बड़ा रोशन है और आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर इन्होंने ज़रूर पाकिस्तान की कमान संभाल ली है, ये मुझे अभी से फील हो रहा है। तो बहरहाल देखिए, अल्लाह ताला उनका हामी व नासर हो, एक अच्छे जज्बे के साथ लगे हुए हैं, तो बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, उनके साथ मिलने का भी इरादा है। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। सर से बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।